मिठू तोता बहुत भोला भाला और मासूम पक्षी था, लेकिन वो चालाक और मक्कार कालू कौवे का दोस्त था। यही वजह थी कि चालाक कालू कौवा हमेशा मिठू तोते को चूना लगाने के चक्कर में रहता। मेरे मित्र मिठू तोते, आज मेरा दाना भी तुम ले आना। यार, मेरी माँ मुझसे मिलने आ रही है। आज मैं घर पर ही रहूंगा। ठीक है मेरे मित्र, मैं तुम्हारा दाना ले आऊंगा, चिंता ना करो। अगर मीठा फल मिला तो मैं तुम्हारे लिए मीठा फल भी ले आऊंगा। मिठू तोता उड़ता है और जंगल दाना लेने चला जाता है। जब तक ये पागल मिठू तोता मेरा दोस्त है, मुझे काम करने की कोई जरूरत नहीं। मैं तो आराम करूंगा, गीत गाऊंगा, मौज मस्ती करूंगा। कालू कौवा उड़ता है और अपने दोस्त भूरे कौवे के पास चला जाता है। यार भूरे, आज मेरा नाच गाना करने को दिल कर रहा है। तुम ढोल बजाओ और मैं नाच करता हूँ। मैंने भी आज सुबह सवेरे दाना खा लिया था। मुझे भी कोई काम नहीं, ना ही घोंसला बनाना है और ना ही दाना ढूंढ कर लाना है। कौवे मौज मस्ती नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे। फिर दोनों कौवे मौज मस्ती करने लगते हैं। कालू कौवा खूब डांस करता है और उसका दोस्त भूरा कौवा ढोल बजाता है। ये कालू और इस कौवे को क्या हो गया है, ना जाने इसके पास इतना टाइम कहाँ से आ जाता है। कोई काम नहीं, कैसे मौज मस्ती कर रहा है। रानो चिड़िया कालू कौवे को नाच गाना करते हुए देखती है और वहां से चली जाती है। यार तोते, तुम्हारे पास एक मीठा फल भी है, लेकिन तुम सूखा दाना क्यों खा रहे हो। ये फल खा लो। नहीं नहीं, ये मीठा फल मैं अपने मित्र कालू कौवे के लिए लेकर जाऊंगा, क्योंकि आज कालू कौवा जंगल नहीं आएगा, वो घर में ही रहेगा। उसकी माँ उसे मिलने आ रही है। तभी चिड़िया वहां आती है और ऊंची आवाज में कहती है, झूठ, कालू कौवा सब झूठ बोल रहा है। वो तो अपने यार भूरे कौवे के साथ मौज मस्ती कर रहा है। वो हर रोज तुम्हें पागल बनाकर तुमसे अपना दाना मंगवाता है। नहीं, मेरा दोस्त मुझसे झूठ नहीं बोलता। वो मेरा पुराना दोस्त है और मुझे अपने दोस्त पर विश्वास है। तोता अपना मीठा फल उठाता है और वहां से चला जाता है। कालू, माँ जी कहाँ है? मेरे मित्र मिठू, माँ जी तो सुबह सवेरे ही आ गई थी और थोड़ी देर बाद चली गई। माँ जी को कोई जरूरी काम याद आ गया था, इसलिए माँ जी को जल्दी जाना पड़ा। देखो, मैं तुम्हारे लिए मीठा फल लाया हूँ। लो, ये मीठा फल खा लो। जंगल में पक्षी ना जाने कैसी कैसी बातें करते हैं। कोई कहता है मेरा मित्र आवारा है, कोई कहता है मेरा मित्र आलसी है। झूठ, वो सब झूठ बोलते हैं। देखना, जब समय आया तो मैं दोस्ती का पूरा हक अदा करूंगा। रानू चिड़िया कालू कौवे को 2 फल देती है और कालू कौवे से कहती है, कालू, इनमें से एक फल मीठा है और एक फल का स्वाद कुछ खास नहीं। ये दोनों फल तुम ले लो, एक खुद खा लेना और एक अपने दोस्त मिठू को दे देना। ठीक है चिड़िया, शुक्रिया मेरा और मेरे दोस्त का इतना ख्याल रखने के लिए। रानू चिड़िया देखना चाहती थी कि कालू कौवा अपने दोस्त मिठू तोते से कितना प्यार करता है। थोड़ी देर बाद कालू कौवा दोनों फल लेकर नदी किनारे चला जाता है। चिड़िया ने बताया था ये फल मीठा है, मैं ये फल खा लेता हूँ और ये बेस्वाद फल बड़ी चोंच वाले तोते के लिए ले जाता हूँ। कालू कौवा वहां बैठकर मीठा फल मजे मजे से खाने लगता है। मिठू भैया, अगर कौवे ने तुम्हें मीठा फल दिया और बेस्वाद फल खुद खा लिया तो ये समझना कि वो तुम्हारा पक्का दोस्त है और मुश्किल में तुम्हारे काम आएगा। और अगर उसने मीठा फल खुद खा लिया और तुम्हें बेस्वाद फल दिया तो इसका मतलब वो खुद कर्ज कौवा है। मुझे विश्वास है रानू चिड़िया, देखना, मेरा मित्र कालू कौवा मेरे लिए मीठा फल ही लाएगा। हम्म, वाह वाह, ये फल तो बहुत स्वादिष्ट था। मैं ये बेकार फीका फल मिठू तोते के लिए ले जाता हूँ। कालू कौवा मीठा फल खुद खा लेता है और फीका फल लेकर मिठू तोते के पास चला जाता है। मित्र, चिड़िया ने मुझे 2 फल दिए थे, एक मैंने खा लिया और एक तुम्हारे लिए ले आया हूँ। मिठू तोता कालू कौवे से वो फल पकड़ता है और खाने लगता है।
छी छी, ये फल तो बहुत बेस्वाद है, खट्टा ना मीठा। इसका जायका बिल्कुल अलग है। कालू, क्या दूसरा फल भी ऐसा ही था? बेसवाद, वो फल भी बहुत बेसवाद था। इसीलिए तो चिड़िया ने दोनों फल हमें दे दिए। वो चिड़िया बहुत चालाक है। तोता जानता था कि मीठा फल कालू कौवे ने खुद खा लिया है, लेकिन तोता चुप रहता है क्योंकि वो अपने दोस्त की परीक्षा लेना चाहता था। एक दिन कौवा तोते से कहता है, तोते तोते, आज मुझे अपनी कवि फ्रेंड से मिलने जाना है। उसे अंगूर बहुत पसंद है। कहीं से अंगूर का गुच्छा ढूंढ कर ला दो। ठीक है, मैं अपने दोस्त कालू कौवे के लिए सब कुछ कर सकता हूँ। तोता उड़ता है और जंगल घूमता है। पूरे जंगल में तोते को अंगूर का फल नहीं मिलता। यार कबूतर, मुझे अंगूर का फल ढूंढना है, मेरी मदद करो। मुझे अंगूर का फल कहाँ से मिलेगा? भाई साहब, अंगूर का फल इस जंगल में नहीं। अगर अंगूर लेना है तो तुम्हें सागर वाले जंगल जाना होगा। सागर वाला जंगल तो बहुत दूर है, लेकिन मैं अपने दोस्त कालू कौवे के लिए दूर जाऊंगा। मैं अंगूर का फल जरूर लाऊंगा। मिठू तोता उड़ता है और सागर वाले जंगल जाता है। उड़ते उड़ते मिठू तोता थक जाता है। वो रास्ते में बैठकर थोड़ा आराम करता और फिर से उड़ता। सारा दिन उड़ने के बाद मिठू तोता सागर वाले जंगल पहुंच जाता है। एक बुलबुल पेड़ पर बैठी हुई थी। तोता बुलबुल से पूछता है, बुलबुल बहन, मुझे अंगूर का फल कहाँ से मिलेगा? भाई तोते, मेरे घर के पास एक अंगूर की बेल है जिस पर अंगूर के पके हुए गुच्छे लटक रहे हैं। आप मेरे साथ आए, मैं आपको अंगूर का एक गुच्छा तोड़ देती हूँ। मिठू तोता खुश हो जाता है और बुलबुल के साथ उसके घर की तरफ चला जाता है। खाऊंगा, आज तो मैं मीठे मीठे पके हुए अंगूर खाऊंगा। पागल तोता मेरे लिए अंगूर जरूर लेकर आएगा। कौवा अपने घर में लेटा हुआ था और ऐसे सोच रहा था और मन ही मन खुश हो रहा था। बेचारा तोता अंगूर लेकर वापस मुड़ता है। रात हो जाती है। रास्ता बहुत मुश्किल था। वो कभी किसी कांटेदार पेड़ से टकरा कर गिर जाता तो कभी झाड़ियों में फंस जाता। उसके पंख घायल हो गए थे, लेकिन फिर भी रात के वो कालू कौवे के लिए अंगूरों का गुच्छा लेकर आ जाता है। ये रहे मेरे दोस्त की कवि फ्रेंड के लिए अंगूर। वाह वाह, गर्व है। मुझे अपने दोस्त मिठू तोते पर गर्व है। रास्ता बहुत मुश्किल था, मेरे तो पंख घायल हो गए, लेकिन मैंने अपने दोस्त से किया वादा पूरा किया। अब मैं घर जा रहा हूँ। हाँ हाँ, मैं ये अंगूर सुबह अपनी कवि फ्रेंड को दे आऊंगा। अब तुम जाओ, जाकर आराम करो। मिठू तोता अपने घर चला जाता है और कालू कौवा मजे मजे से मीठे अंगूर खाने लगता है। बिना मौसम के अंगूर ना जाने पागल तोता कहाँ से ढूंढ कर लाया होगा। ऐसे ही कालू कौवा मिठू तोते को पागल बनाकर उससे तरह तरह की चीजें मंगवा कर खाता रहता। कबूतर भैया, तोता हमारी बात मानने को तैयार ही नहीं। मैंने कितनी बार उसे समझाने की कोशिश की है कि कालू कौवा उसका दोस्त नहीं, वो खुद गर्ज है। वो उसे पागल बनाकर उसे भोजन मंगवा कर खाता है। हाँ रानू चिड़िया, मैंने भी तोते को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो किसी की बात समझने को तैयार ही नहीं। वो तो कौवे को अपना पक्का दोस्त समझता है। कबूतर भैया, मैंने एक उपाय सोचा है जिससे तोते की आंखें खुल जाएंगी और वो दोबारा कभी कौवे पर विश्वास नहीं करेगा। फिर रानू चिड़िया कबूतर के कान में अपना उपाय बताती है और दोनों दोस्त इंसानों की बस्ती की तरफ उड़ जाते हैं। किसान अपने खेत में काम कर रहा था। चिड़िया और कबूतर किसान के पास जाते हैं। किसान किसान, हमें अपने दोस्त को सच बताने के लिए आपकी मदद चाहिए। हाँ चिड़िया, बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। किसान किसान, आप शिकारी बनकर जंगल आओ। फिर चिड़िया किसान को अपना उपाय बताती है। ठीक है, ऐसे तो तुम्हारे दोस्त तोते को सच्चाई का पता चल जाएगा। फिर किसान शिकारी बनकर जंगल जाता है और कालू कौवे से कहता है, कौवे कौवे,
मैं जंगल तोता पकड़ने आया हूँ। अगर तुम मुझे तोता पकड़ा दो तो मैं तुम्हें हर रोज एक रोटी दिया करूँगा। ये सुनकर लालची कौवा लालच में आ जाता है। तोता तोता तो मेरा मित्र है। मैं अभी तोते को बुला कर लाता हूँ, लेकिन अपना वादा याद रखना, रोज मुझे एक रोटी देना पड़ेगी। हाँ, मैं अपना वादा पूरा करूँगा। पहले तुम मेरे लिए तोता लेकर आओ। कालू कौवा जल्दी से अपने मित्र तोते की तरफ उड़ता है। चिड़िया और कबूतर पेड़ के पीछे छुपे हुए थे। चिड़िया और कबूतर बाहर आ जाओ, कौवा चला गया है। सच में वो तो बहुत ज्यादा लालची कौवा है। वो तो एक ही बात में मेरी बात मान गया और अपने दोस्त तोते को लेने चला गया। किसान चाचा, हमें पूरा विश्वास है आज हमारे दोस्त तोते की आंखें खुल जाएंगी और सच उसके सामने होगा। तोते तोते जल्दी चलो, मेरा दोस्त इंसान तुमसे मिलना चाहता है। नाना कौवे, मुझे इंसान से बहुत डर लगता है। मेरी माँ को इंसान ने ही मारा था, शिकारी इंसान ने। मैं इंसान के पास नहीं जाऊंगा। क्या अपने दोस्त की बात नहीं मानोगे? वो इंसान शिकारी नहीं बल्कि मेरा दोस्त है। मेरे साथ चलो। तोता अपने मित्र कौवे की बात कैसे टाल सकता था। जिद करने पर वो कौवे के साथ चल देता है। जैसे ही तोता किसान के पास जाता है, किसान तोते को पकड़ लेता है। पकड़ लिया शिकारी, तुमने तोते को पकड़ लिया। मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। अब जल्दी से मुझे रोटी दो। धोखा! ये मेरे साथ धोखा है। तुम मेरे दोस्त हो, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैंने हमेशा तुम्हारी मदद की, मुश्किल में तुम्हारा साथ दिया। ये दोस्ती वोस्ती कुछ नहीं, तुम्हारे बदले मुझे हर रोज रोटी मिलेगी। पेट भरना चाहिए, पेट। तभी किसान तोते को छोड़ देता है। रानू चिड़िया और कबूतर भी पेड़ के पीछे से निकलकर सामने आ जाते हैं। दुष्ट कौवे, ये सब हमारा प्लान था। चिड़िया और कबूतर अपने दोस्त के सामने सच लाना चाहते थे। तुम्हारा असल चेहरा तोते को दिखाना चाहते थे। और तोते, अब तुमने देख लिया ये कौवा तुम्हारा कितना दोस्त है। किसान वहां से चला जाता है। कौवा अपना सर झुकाए खड़ा था क्योंकि उसका लालच सामने आ चुका था। एक रोटी की खातिर, एक रोटी की खातिर तुम्हारे दोस्त ने तुम्हारी जान का सौदा कर दिया। यही है तोते, तुम्हारे दोस्त की दोस्ती। शुक्रिया रानू चिड़िया और मेरे दोस्त कबूतर, मुझे कौवे का असल चेहरा दिखाने के लिए। मैं आज के बाद कभी भी इससे बात नहीं करूंगा। फिर तोता चिड़िया और कबूतर के साथ उड़ जाता है और कालू कौवा दिल से शर्मिंदा था क्योंकि उसकी आंखों में आंसू थे और वो अपना दोस्त खोने पर रो रहा था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।